औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान लीगल कंसल्टेंट में हम आपका वेलकम करते हैं जी। बिल्कुल, आज हम आपको पंजाब टेनेंसी एक्ट का नहायत अहम टॉपिक बताने जा रहे हैं कि इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट, किराएदार की बेदखली। किसी ज़मीन, किसी जायदाद, किसी प्रॉपर्टी पर अगर किसी किराएदार को रखा जाए या किसी मज़ारे को रखा जाए और उस मज़ारे की इजेक्टमेंट बेदखली किस सूरत में होगी, आज हमारा टॉपिक ये है कि बिल्कुल दो तरीके हैं, दो पैरामीटर हैं, दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं आज के टॉपिक को समझने के हवाले से। एक तो है इजेक्टमेंट ऑन एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड और टर्म्स एंड कंडीशन, और एक ये है इजेक्टमेंट बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड एंड टर्म एंड कंडीशन। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, कुछ लोग तो समझ गए होंगे कि बिल्कुल इसमें ये चीज़ है कि एक तो जो प्रोसीजर हमारे पास है वो है इजेक्टमेंट ऑन एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड और टर्म एंड कंडीशन। इसे मुराद ये है कि जो मुआहदा, जो अदालत की डिग्री या जो कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट, उस अदालत की डिग्री या उस मुआहदा के इख्तिताम पर जो किराएदार होता है वो बेदखल हो जाता है। अब दूसरा जो पैरामीटर है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास है वो ये है कि अगर इस मुआहदे, इस डिग्री या इस फैसला जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, पीरियड लिखा हुआ है, इस पीरियड से पहले हम किराएदार को बेदखल करना चाहते हैं तो उसके हवाले से जो कानून है वो क्या है जी। बिल्कुल उसके हवाले से ये है कि इन सच लाइक केसेस, तीन मेन केसेस होते हैं जिन सूरत में बेदखल कर दिया जाता है। और भी हैं, काफ़ी बेशुमार हैं, लेकिन जो तीन मेरे नज़दीक अहम है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ जी। बिल्कुल, एक तो ये है कि मिस यूज़ ऑफ लैंड, कि किराएदार को ज़मीन दी कि तू आलू गढ़, तू खीरे गढ़, और वो मज़ारा जो सा था वो चरस अफीम की काश्त करने लग गया, तो ये तो मिस यूज़ ऑफ लैंड हो गया जी, इसे जी बस छोड़ें। उसके बाद जो अगला है प्रोसीजर वो है फेलियर ऑफ कल्टीवेट जी। बिल्कुल, फेलियर ऑफ कल्टीवेट से मुराद ये है कि फेलियर ऑफ कल्टीवेट मतलब कि उसे काश्त करने के हवाले से ज़मीन दी गई थी कि ज़मीन गढ़, मतलब मुजारे को ज़मीन दी गई, ज़मीन तू गढ़ नहीं है, वो ज़मीन कल्टीवेट करने में या ज़मीन गढ़ने से नाकाम हो जाता है, तो ऐसी सूरत में भी उससे जो सा है ज़मीन की बेदखली की जाती है, की जा सकती है। और तीसरा जो सा है वो ये है कि जस्टिफाइबल ग्राउंड। अब जस्टिफाइबल ग्राउंड से मुराद ये है कोई भी जायज़ या मकबूल वजह। ये कौन कौन सी हो सकती है कि यार उसे कहते हैं, इसमें बेशुमार वजूहात हो सकती हैं कि वो आपका जो टर्म एंड कंडीशन है अगर उसकी फुलफिलमेंट ना करे, या जो दूसरे मामलात हैं जो आपके बाद में भी अराइज़ हो सकते हैं आपस में, उसकी फुलफिलमेंट ना हो, पानी ना देंदा होवे और कोई दिगर मामला, वो बाकी सारे मामलात जो उनसे हैं, जितने भी जस्टिफाई मकबूल वजूहात होंगी, उन वजूहात की बना पर भी आप इसे बेदखल कर सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।